इस देश में जितने भी सचिन हैं उन सारे सचिन पर सवाल उठाया जा सकता है कि वो आपके नाम पर नहीं है, लेकिन एक चेहरा जो है, देखिए बेवजह इस देश में सचिन और सीमा को टारगेट किया गया। सचिन और सीमा को 2-3 महीने बेवजह हाईलाइट किया गया। पता है क्यों हाईलाइट किया गया? ताकि मूल मुद्दों से आप भटक सकें। एक लड़की जो पाकिस्तान उस देश से बिलोंग करती है जो इस देश के लिए खतरा है। भाई साहब खतना नहीं खतरा है। अरे मौलवी साहब आप आ गए इसलिए लोगों को खतना समझ में आ रहा है। हाँ, उसको देखो कैसे कितने प्यार से रखा जा रहा है। इतने खतरनाक चीज को कितने प्यार से रखा जा रहा है इस देश में। आपका बच्चा किसी की बीवी अभी 3-3 4-4 बच्चे जिसके पहले से हों, कलेजा नहीं फट जाएगा? विचार कीजिएगा। जो भगा के नहीं लाया भग के आई है खुद। अरे भैया अब तो भारत की बहू हो गई। अब तो कम से कम भारत की बहू हो गई। बिल्कुल आपकी भी हो गई, मेरी भी हो गई। बहुत बढ़िया बात कही है। महिलाओं को सम्मान दें, ये मजाक की बातें नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर सीरियस न ले उसकी बात ही अलग है। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा था लेकिन मौलवी जी ने घुमा दिया। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पहले सीमा हैदर के प्रेगनेंसी पर सवाल उठता था, अब कहीं ना कहीं सीमा हैदर के बच्चे के बाप पे सवाल उठ रहा है कि बच्चा सचिन का नहीं किसी और का। हम जनता से ही जानते हैं। क्या लगता है आपको, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है? क्या नाम है आपका? सचिन। हाँ, आप भी सचिन जी हैं? तो सवाल तो आप पर भी उठेगा, कहीं आप ही तो उनके असली वाले प्रेमी नहीं है? तो सवाल तो किसी के ऊपर भी कभी भी उठाया जा सकता है। इस देश में जितने भी सचिन हैं उन सारे सचिन पर सवाल उठाया जा सकता है कि वो आपके नाम पर नहीं है, लेकिन एक चेहरा जो है, देखिए बेवजह इस देश में सचिन और सीमा को टारगेट किया गया। सचिन और सीमा को 2-3 महीने बेवजह हाईलाइट किया गया। पता है क्यों हाईलाइट किया गया? ताकि मूल मुद्दों से आप भटक सकें। सीमा जब भारत में प्रवेश की, क्या वीजा और पासपोर्ट के साथ प्रवेश की थी? इसका जवाब किसी के पास आज तक नहीं है। तो विषय यही तो आकर हमारे सामने खड़ा हो रहा है कि सीमा आखिरकार भारत में प्रवेश की तो की कैसे, जब उनके प्रवेश करने का कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य और कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो हमारी सरकार को जांच करना चाहिए था। लेकिन इस देश में घूम घूम के कुछ वकील और कुछ मीडिया वाले और कुछ नेता हाईलाइट कर दिए केस को कि सचिन पाकिस्तान से भगा कर लाया। अरे भाई ये तो चरित्रहीनता की बात हुई ना। भाई किसी की भी पत्नी को आप भगा कर कहीं भी लाएंगे, अच्छी बात है? सचिन जी जैसे आप ही सचिन हैं, आप किसी की बीवी लेकर भाग के आएंगे और 4 बच्चे लेकर आएंगे। सचिन जी आप बताइए, आपके माता पिता जी आपसे प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? लेकिन सचिन के तो माता पिता प्रसन्न लग रहे हैं हमें तो। नहीं, सचिन के माता पिता प्रसन्न हैं या उनको जबरदस्ती मीडिया के सामने हंसाया जा रहा है? माता पिता प्रसन्न नहीं, उनके पड़ोसी ज्यादा प्रसन्न है। क्यों? वो कहते हैं ना भाभी बड़ी सुंदर है। भाभी बड़ी सुंदर है, माता पिता प्रसन्न नहीं है, पड़ोसी ज्यादा सुंदर है। आपको भी लग रहा है भाभी सुंदर? भाई साहब देखिए, सुंदरता उसका अपना एक मापदंड होता है। अब भाई साहब किस आधार पर सीमा के अंदर सुंदरता देख रहे हैं ये भाई साहब बताएं, और पड़ोसी किस आधार पर सुंदरता देख रहे हैं? 2-3 चीजें हैं। एक लड़की जो पाकिस्तान उस देश से बिलोंग करती है जो इस देश के लिए खतरा है। भाई साहब खतना नहीं खतरा है। अरे मौलवी साहब आप आ गए इसलिए लोगों को खतना समझ में आ रहा है। खतरा है इस देश के लिए खतना ही है। खतरा ही मौलवी साहब खतना है। 11,000 वोल्ट का करंट लेकर के आए हो आप। हाँ, उसको देखो कैसे कितने प्यार से रखा जा रहा है। इतने खतरनाक चीज को कितने प्यार से रखा जा रहा है इस देश में। भाई भारत की संस्कृति, भारत की राष्ट्रीयता महान है कि हम अपने शत्रु को भी बड़े प्रेम से रखते हैं। अच्छा, क्या लगता है जो बच्चा हुआ भारत सरकार नागरिकता देगी कि नहीं? अच्छा, क्यों नहीं देगी? अरे नागरिकता से पहले क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं बताइए। बोलिए तो, बोलिए क्या बोल रहे हैं बताइए। देखिए सवाल ये है जो हमको आपसे पूछना था कि अगर आपका बच्चा किसी की बीवी लेकर भाग कर आएगा, आप उसको घर में प्रवेश करेंगे या समझाएंगे कि बेटा ये गलत बात है? बताइए मौलवी साहब ईमानदारी से। यहाँ मजहब की बातें नहीं हैं, यहाँ धर्म की बातें नहीं हैं। जैसे आप कह दे कि भाई हमारे
धर्म में 3-4 बीवियां रखने का अलाउ है, ऐसा कोई मत दियो। हाँ, नैतिकता के अंतर्गत मौलवी साहब आप विचार कीजिएगा एक पल के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका बच्चा किसी की बीवी अभी 3-3, 4-4 बच्चे जिसके पहले से हों, कलेजा नहीं फट जाएगा? विचार कीजिएगा। जो भगा के नहीं लाया, भग के आई है खुद, वो भगा के नहीं लाया मेरे भाई। आप सचिन को कहाँ दोषी कर रहे हो? वो भग के आई है उस प्रेम में, समझ गए? अरे भैया अब तो भारत की बहू हो गई, अब तो कम से कम भारत की बहू हो गई, बिल्कुल। आपकी भी हो गई, मेरी भी हो गई। ओए होए, बहुत बढ़िया बात कही है। भारत क्या बोले? महिलाओं को सम्मान दें, ये मजाक की बातें नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर सीरियस न ले उसकी बात ही अलग है। हर जगह बातें जो होती है ना उसको थोड़ा, यहाँ पर भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा था लेकिन मौलवी जी ने घुमा दिया। क्या घुमाया? वो बात घुमाया कि सचिन तो लाया नहीं है, वो भाग के आई है। बिल्कुल सही बोले हैं, लेकिन कहने का मतलब एक माता पिता का एक सही रूप बनता है। चाहे कोई भी स्त्री अगर किसी के घर में आ जाए, अगर दूसरा व्यक्ति, बात समझ रहे हो, तो कहने का मतलब एक अच्छी तरह से आए। अगर वो लेके आया तो उसे भाई शादी किया, ये सब नहीं, उसके मम्मी पापा की गलती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।